ओके, वेलकम टू ऑल। एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीरीज़ में तो हम अभी कर रहे हैं, हमने जो शुरू किया है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस जो हम शुरू करेंगे। अभी जो हम हैं वो यूपीएससी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हमने शुरू किया है और प्रीलिम के लिए, ठीक है। इसमें हम देखेंगे चैप्टर वाइज कितने चैप्टर से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और अभी में क्या बदलाव आ रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग 5 सालों में क्या पैटर्न में क्या बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला वीडियो है वो है, आज का जो वीडियो है पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, ठीक है। इन टॉपिक के ऊपर आज हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो एक ग्राफ से समझते हैं लगभग 10 सालों में क्या चेंजेस आए हैं। एवरेज कितने मार्क्स के क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से आ रहे हैं या पॉलिटी से आ रहे हैं। तो एवरेज 2011 में 16, 2012 में 17, उसके बाद 19, 11, 13, 9, 19, 12, 11, 16, 18। तो एवरेज अगर हम देखें तो लगभग 10 सालों में लगभग 15 क्वेश्चंस तो आते हैं पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है। तो लगभग 15 क्वेश्चन, एवरेज 15 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली इस सेक्शन से तो आते हैं। जैसा हमने देखा 16 शायद ही कभी 10 से कम क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन 10 सालों में एवरेज अच्छे खासे क्वेश्चन इस सेक्शन से कवर करते हैं, ठीक है। अब है टॉपिक वाइज एनालिसिस जो हमें करने हैं कि कौन से टॉपिक से कैसे कितने सवाल क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो अभी आ रहे हैं, जो अभी की जो ट्रेंड है उसमें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें कि कंप्लीट पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसके इंटरनल वर्किंग, पार्लियामेंट्री प्रोसीज्योर, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये तो प्रेजेंट ये तो है ही। पार्लियामेंट्री प्रोसीज्योर जो होते हैं, पार्लियामेंट्री इनफॉर्मल प्रोसीज्योर और जो कन्वेंशंस हैं उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, पार्लियामेंट्री प्रोसीज्योर, पार्लियामेंट्री इंटरनल फंक्शनिंग के लिए जो मैकेनिज्म है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो लगातार इस सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। 2015 में लगभग 4 क्वेश्चन, 2017 में 5, 2018 में 5, 2019 में 3, 2020 में 1 और 2021 में 2। तो ये जो सेक्शंस हैं, याद रखना, केवल पार्लियामेंट्री सेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात नहीं हो रही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ जो इनफॉर्मल प्रोसेसेस हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो हम कन्वेंशंस फॉलो करते हैं, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, आएंगे, आते भी हैं, ठीक है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया, जो मैकेनिज्म हमने फॉलो किया, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। रेगुलर तो नहीं आते लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं उनसे भी। साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं उससे। प्रीएम्बल से भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये इस 2021 में एक क्वेश्चन, 2018 में 2 एंड 2015 में 2 क्वेश्चन। सिटीजनशिप से भी इस बार क्वेश्चन आए थे। और फंडामेंटल राइट्स ऑब्वियसली एक बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फंडामेंटल राइट का जो टॉपिक्स हैं उसमें उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। 2018 में लगभग 4 क्वेश्चन आए थे, 19 में 2 और 2021 में 2। लेकिन यहाँ पे समझने की बात है कि इसमें चेंजेस आ रहे हैं, पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, जो हम उसको आगे देखेंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चन तो काफ़ी आते हैं, अलग अलग सेक्शन से कवर कर रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर साल उससे भी क्वेश्चन आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हर एवरी ईयर डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाल के दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हाल के दिनों में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं,
और सेंटर सिटीजनशिप अभी तो नहीं आते, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इमरजेंसी प्रोविज़न, हाल के दिनों में इस चैप्टर से इस जो टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रेसिडेंट को लेकर के, वाइस प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू भी है, जुडिशियल एक्टिविज्म भी है, PIL है, इससे भी लगभग रेगुलर ही क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2020 में 2, 2019 में 2 एंड 2017 में 2। तो एक जो स्टेट गवर्नमेंट है इंक्लूडिंग द CM, गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कम्प्लीटली जो स्टेट मैकेनिज्म है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है, उनको कवर करते हैं, ज़रूरी है। और उसके बाद लोकल बॉडीज़ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर लगभग 3 to 4 ईयर गैप पे एक क्वेश्चन लोकल बॉडी से आते हैं। उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। UPSC क्वेश्चन तो कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी करनी है, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब है फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन सिविल काउंसिल, ट्राइब्स, कैक्स। डेफिनेटली इन ईयर्स में तो कम क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन ये टॉपिक भी काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक है। हम फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन इनसे भी पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जिससे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग हर ईयर, एवरी ईयर जिससे क्वेश्चन पूछते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, वो है पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड द लॉ। काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आफ्टर द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जो लॉ बने हैं वो चीज़ें। 2021 में भी एक क्वेश्चन आया था, 2020 में 1, 2018 में 3 और 2015 में 1। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट बनते हैं या फिर जो कन्वेंशंस जो हम फॉलो करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस में, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है। हाँ, अभी के हाल में जो चेंजेस आ रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस जो सभी को ध्यान देनी जरूरी है, बेसिक थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। यानी बेसिक थ्योरी जो है पॉलिटिकल साइंस से, उससे बहुत इम्पोर्टेंट और मेजर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एवरी ईयर, जो कि तुम्हें लक्ष्मीकांत और इन बुकों में नहीं मिलेंगे। ये चीज़ केवल और केवल NCERT के फॉलो करने के लिए मिलेंगे, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ऑथेंटिक्स बुक्स हैं, उनको पढ़ना ही होगा। आज जो है, आज का जो सिनेरियो है या जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लक्ष्मीकांत इज नॉट सफिशिएंट, ओके। तो हमें NCERT तो करनी ही है, बेसिकली NCERT से कवर करनी है और कुछ बेसिक बुकों को पढ़नी है, क्योंकि अब जो है बेसिक थ्योरी से क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले इन चीज़ों से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछते थे वो, लेकिन अब उनका फोकस बेसिक थ्योरी पर भी है। मिसलेनियस और करंट इश्यूज से तो अब हाल के दिनों में उनका ट्रेंड बढ़ा है, ज़्यादा क्वेश्चन अब पूछ रहे हैं वो मिसलेनियस या फिर करंट पॉलिटिकल इश्यूज से। और शेड्यूल्स से भी काफ़ी गैप पे 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो कंक्लूजन तो यही है कि हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, वी हैव टू डू ईच एंड एवरी टॉपिक, बट हमें केवल लक्ष्मीकांत और इन जैसे बुकों पे नहीं ध्यान देनी। ऑब्वियसली बात है, लक्ष्मीकांत एक अच्छी बुक है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लेकिन अब जो चेंजिंग पैटर्न है उसके लिए वो उसमें सुधार तो करते हैं, एवरी ईयर उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ ऐड करेंगे वो, बट हमें NCERT को नहीं भूलनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड है, जो बेसिक थ्योरी से चीज़ें पूछ रही हैं, अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो उसको कवर करनी होगी वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हाँ, अब हमें चेंजिंग पैटर्न को समझनी है। चेंजिंग ट्रेंड क्या है पॉलिटिकल थ्योरी में, जो साइंस में जो चेंजिंग ट्रेंड है उसे समझनी है। अब है क्वेश्चन कंप्राइजिंग द डिफरेंट सेक्शंस एंड टॉपिक ऑफ पॉलिटी, यानी ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे एक ही क्वेश्चन में कई सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले तो भाई एक क्वेश्चन मैक्सिमम एक ही टॉपिक से कंसर्न होते थे, लेकिन आज जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी जो चेंजिंग पैटर्न है
उसमें एक ही क्वेश्चंस में कई सारे टॉपिक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के या पॉलिटी के कई सारे टॉपिक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। 2015 में ऐसे 22 क्वेश्चंस थे, 2017 में 20% थे, 19 में 27%, 20 में 29% और 21 में लगभग 35% ऐसे क्वेश्चन थे। एक ही क्वेश्चन था जहां पे अलग अलग सेक्शंस को उन्होंने इंक्लूड कर दिया था। तो इस हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि भाई एक क्वेश्चन में केवल एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, अलग अलग चैप्टर्स में वो ऐड कर देंगे, इंक्लूड करेंगे। जैसे एग्जीक्यूटिव के साथ जुडिशरी के भी क्वेश्चन पूछेंगे, जुडिशरी के साथ वो लेजिस्लेचर के क्वेश्चन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस में होंगे, इन ऑप्शंस में अलग अलग टॉपिक्स को ऐड कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो समझनी है। दूसरा, क्वेश्चन रिलेटेड टू द करंट पॉलिटिकल इश्यूज एंड टॉपिक। हाल के दिनों में करंट ट्रेंड उनका फिर से बढ़ा है। और अगर हम 5 ईयर 6 ईयर की बात करें तो 2015 में लगभग 18%, 17 में 15%, 18 में 22%, उसके बाद 20%, 25%, 22%। तो ये जो ट्रेंड है करंट इश्यूज पे भी फोकस करने का, इसे भूलनी नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के यानी पॉलिटी के वैसे टॉपिक जो भी हाल में चल रहे हैं उनको भी फोकस करनी है। दूसरा है क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द इन्फ्रेंस, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द इन्फ्रेंस, यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, हमें उसको कंक्लूजन निकालनी है, बेस्ड अपॉन द कंक्लूजन। आप इन चीज़ों को कहीं भी किसी भी लक्ष्मीकांत या किसी भी बुक्स में डायरेक्टली नहीं मिलेगा आपको इसमें कंक्लूजन निकालने हैं। वैसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, जैसे 2015 में 28%, 17 में 27%, 25%, 29%, 30%, 42%। यानी ऐसे क्वेश्चन वेयर यू हैव टू टेक द इन्फ्रेंस, कंक्लूजन निकालिए। आपने पढ़ा है, सारे कॉन्सेप्ट को अलग अलग आपने पढ़ा है, उन सब कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला करके एक कंक्लूजन निकालिए। वैसे क्वेश्चन काफी बढ़ रहे हैं। तो जो चीजें अभी एस्पिरेंट्स को या फिर कैंडिडेट्स को जो फोकस करने की जरूरत है, ये जो सेक्शंस हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जहां पे कई सारे टॉपिक्स को ऐड कर रहा है। और दूसरा, वैसे क्वेश्चंस जो कि इन्फ्लुएंस पे बेस्ड होते हैं, यानी हमने उस चीज को पढ़ा है और उसमें हमें कंक्लूजन निकालने हैं। याद रखना, कंक्लूजन तभी करेक्ट निकलेगा जब हमने उस चीज को ऑथेंटिक रूप से पढ़ी हो, उसके सारे डायमेंशंस को पढ़े हो, कोई भी डायमेंशन हमने छोड़ा नहीं है। अब इसलिए बात इसके लिए एनसीईआरटी और जो बेसिक बुक्स हैं, अगर जरूरत होगी तो बुकों के नाम बता दूंगा, उनको करनी है ताकि उसमें कोई भी डायमेंशन छूटे नहीं। तो इन्फ्लुएंस पे क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, हर साल परसेंटेज उनका लगभग वो इंक्रीज कर रहे हैं। और एक ही ये जो सेक्शंस है, काफ़ी एक ही क्वेश्चन में कई सारे सेक्शंस को इंक्लूड कर देना, ये भी इनका भी ट्रेंड बढ़ा है। और करंट अफेयर्स पे तो उनका अभी वो जो एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी वो बनाए हुए हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बेस्ड अपॉन द करंट पॉलिटिकल इश्यूज एंड टॉपिक, वैसे क्वेश्चन जो कि करंट पॉलिटिकल इश्यूज से पूछ रहे हैं, जैसे कि आधार से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा है इन्होंने, ये करंट इशू है जो पॉलिटी में ही आएगा। ठीक है, तो इन जैसे क्वेश्चन पे हमें फोकस करनी है। आधार मेटाडाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 months. State cannot enter into the contact with the private corporations for sharing the Aadhaar data. State is mandatory for obtaining the insurance product. तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसे हमें करने हैं। इसे करंट जो टॉपिक होगा, याद रखना किसी भी करंट टॉपिक्स के गहराई में जानी जरूरी है, यानी उस चीज को गहराई में, ये करंट के टॉपिक्स ऐसे सॉल्व नहीं होंगे जब तक उसमें गहराई में नहीं जाओगे, वो सॉल्व नहीं होंगे। और अगर उसमें इन डेप्थ नहीं जानकारी है तो उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करनी है। इसके बारे में अगर सारे डायमेंशंस नहीं मालूम है, वी नो नीड टू अटेंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ करंट पॉलिटिकल इश्यूज क्वेश्चंस, ये छोड़ भी सकते हो। अगर हमारा जो टॉपिक्स हैं, बेसिक जो टॉपिक्स हैं, अगर हमने अच्छे से किया है, ऑथेंटिक्स बुकों को किया है और बेसिक अगर मजबूत है, तो इन क्वेश्चन को अगर हमें पूरी जानकारी नहीं है तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन फोकस करनी है। इसमें भी हमें कोशिश तो यही करनी है कि उसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो।
दूसरा नेक्स्ट है क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द इन्फ्लुएंस, जो कि इन्फ्लुएंस पे बेस्ड हो रहे हैं। जैसे अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशंस। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, बाय डेफिनेशन उसको क्या कह सकते हैं? अ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, अ पॉपुलर गवर्नमेंट, अ मल्टी पार्टी गवर्नमेंट और लिमिटेड गवर्नमेंट। ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ पे फोकस करो। और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस डालते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का यही तो काम है कि हर ऑर्गन्स को अपने लिमिट में रखे, उसके एरिया को डिफाइन करे। तो इसमें जब तक इसके बारे में गहराई से नहीं समझोगे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की जरूरत क्यों है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अपनाया, तब तक हम इसमें सही कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। एक लिमिटेड गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है। पॉपुलर गवर्नमेंट कोई लेना देना नहीं होता उससे। गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, बेसिक थ्योरी है, आपको इन्फ्लुएंस निकालनी है। जहां पे आपने बेसिक थ्योरी पढ़ी है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में, तभी आप जवाब दे सकते हो, इसका तुरंत दे दोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फ्लोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड द लिबर्टी। लॉ एंड लिबर्टी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन करेगा? देखते हैं। इफ देयर इज मोर लॉ देयर इज लेस लिबर्टी, इफ देयर इज नो लॉ नो लिबर्टी। नो लॉ नो लिबर्टी, यानी लॉ अगर नहीं है तो लिबर्टी भी नहीं है। ऑब्वियसली बात है, जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे लिबर्टी का जो चैप्टर है उसमें क्लास 11th की जो लिबर्टी है उसमें साफ साफ ये चीज़ कही गई है कि लॉ नेवर लिमिट द लिबर्टी, ये हमारे लिबर्टी को प्रोटेक्शन देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब लॉ ही नहीं है तो लिबर्टी भी नहीं है। लॉ है तभी लिबर्टी भी है। तो ये कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको कभी नहीं बताएंगे कि किसी भी बुक में नहीं होगा, चाहे वो कोई भी बुक कितना भी इसमें अमेंडमेंट कर दे, कितना भी उसमें मॉडिफिकेशन कर दे, नए टॉपिक्स को इशू को ऐड कर दे, जब तक बेसिक क्लियर नहीं है, ऑथेंटिक बुकों को नहीं पढ़ा है, किसी भी लक्ष्मीकांत या दूसरे बुकों से आप इन चीज़ों को नहीं कर पाओगे। तो बेसिक चीज़ें पढ़नी जरूरी है। अभी का ट्रेंड यही कहता है, इसको भूलनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिर से क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द इन्फ्लुएंस एंड द क्वेश्चन कंप्राइजिंग डिफरेंट सेक्शंस और टॉपिक। इसमें जो एक ही क्वेश्चन है देखो, और इसमें प्रीएम्बल का भी टॉपिक्स ऐड किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी एडेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी का भी चैप्टर एडेड है। तो यानी ये जो चीजें हैं, अब जो एक ही क्वेश्चंस में कई सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करने का है, वो ट्रेंड बढ़ा रहा है, आगे भी बढ़ाएगा। तो इनके बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं, यू मस्ट नो हाउ टू इंटरकनेक्ट दीज टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को आपस में कैसे जोड़ें ये मालूम होनी चाहिए, हर हालत में हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फिर से हमने वही है कि डिफरेंट सेक्शंस और टॉपिक्स को इसने ऐड किया है। यहाँ पे द प्रेसिडेंट शैल मेक द रूल फॉर द more convenient transactions of business of government of India and the allocations among the ministries of the side business। obviously बात है, यहाँ गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट की वर्किंग के बारे में कहता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रेसिडेंट की राइट्स के बारे में या अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। वहीं दूसरी ओर ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सरसाइज्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का भी टॉपिक्स में ऐड कर रहा है। ठीक है, लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग या फिर दूसरे बुकों के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट एक अलग टॉपिक है और प्राइम मिनिस्टर एक अलग टॉपिक है। तो इन चीज़ों को भी ऐड करके इनको एनालाइज करनी जरूरी है। डिफरेंट टॉपिक्स को इंटरकनेक्ट करनी जरूरी है, इंटरकनेक्ट दिस टॉपिक्स। ठीक है, तभी एक बेहतर कंक्लूजन हम ले पाएंगे। ऑब्वियसली बात है, ये गलत है कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे कुछ भी नहीं होता। ऑल वर्क्स एंड ऑल लेजिस्लेटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। तो बेसिक चीज़ हमने आज क्या समझा कि हमारे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, आज के सिनेरियो में सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट्स हैं, और बेसिकली हमें फोकस करना है इन 3 डायमेंशंस पे जो हमने इवेल्युएट किया है।
एक ही क्वेश्चन में कई सारे सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, यू मस्ट नो द इंटरकनेक्टिविटीज। दूसरा इंटरफेरेंस क्वेश्चन जो है, आज की इंटरफेरेंस इन्फ्लुएंस पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जहां पे हमें कंक्लूजन निकालनी होगी बेस्ड अपॉन द आवर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, जिसके लिए हमें बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होगी और करंट इशू पे हमें फोकस करनी होगी जहां से अब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन 3 टॉपिक्स को जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं या जो फ्यूचर में तैयारी करेंगे, इन 3 टॉपिक्स को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और आगे हम इसके लिए अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर इस तरीके का वीडियो बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो इकोनॉमिक पे होगा। इकोनॉमिक के क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे, इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।